Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो मैं विनोद गौड़ NFA में आपका स्वागत करता हूं और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ऑप्शंस ट्रेडर के लिए है। बेसिकली जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स होते हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं। तो कभी सोचा है कि प्रीमियम्स को कैसे डिसाइड किया जाता है, ये प्रीमियम्स जो इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं उसके क्या फैक्टर्स या क्या रीजंस होते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि मार्केट में क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आते हैं वो ऑप्शंस के प्रीमियम्स में आते हैं। अब ऑप्शन चाहे वो यूरोपियन ऑप्शंस हों या फिर वो अमेरिकन ऑप्शंस हों, क्योंकि इंडिया में सिर्फ यूरोपियन ऑप्शंस ही यूज होते हैं, तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो यूरोपियन ऑप्शंस के बारे में कर रहे हैं। तो यूरोपियन जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है जिसको हम CEOP कहते हैं, यानी कि कॉल यूरोपियन या फिर पुट यूरोपियन, जो क्योंकि जो यूरोपियन ऑप्शंस होते हैं उसमें जो होल्डर्स होते हैं, यानी कि जो डिफरेंस होता है, यानी कि जो अमेरिकन और यूरोपियन में क्या डिफरेंसेस होते हैं या CEPE क्यों कहा जाता है, तो कॉल यूरोपियन या पुट यूरोपियन, क्योंकि इसमें जो होल्डर होते हैं वो अपना राइट सिर्फ एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्सपायरी डेट पर। क्योंकि जो कॉल के थ्रू राइट टू बाई मिलता है या पुट ऑप्शंस के थ्रू राइट टू सेल मिलता है, सेम जो कॉल के बायर होता है उसके पास राइट टू बाई होता है, बट जो कॉल का सेलर होता है उसकी ऑब्लिगेशन होती है सेल करने की। सेम अगर कोई पुट का बायर है तो उसके पास राइट टू सेल होता है और जो पुट का सेलर होता है उसकी ऑब्लिगेशन होती है बाई करने की। लेकिन ये राइट एंड ऑब्लिगेशन वाला जो कंसेप्ट है ये अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी है। अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी राइट एक्सपायरी से पहले यूज़ नहीं होता, तो एक्सपायरी से पहले राइट एंड ऑब्लिगेशन या तो ट्रांसफ़र होती हैं या फिर पोजीशन क्लोज होती है, जिसको हम OI के टर्म्स में देखते हैं। जैसे कि देखते हैं कि जो OI होता है वो इंक्रीज भी होता है, OI अनचेंज भी होता है, OI डिक्रीज भी होता है, बट जो राइट यूज होते हैं लास्ट टाइम पर। बट जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स होते हैं वो डेली बेसिस पर चेंज होते रहते हैं। तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, जिस रीजन्स हैं जिसके बेसिस पर ऑप्शंस के प्रीमियम्स में चेंजेस आते हैं? तो इसके 5 ऐसे फैक्टर्स या रीजन हैं जिसके बेसिस के ऑप्शंस के प्रीमियम्स में चेंजेस आते हैं, यानी कि प्रीमियम इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। डिमांड और सप्लाई का फैक्टर तो रहता ही है, बट अदर जो फैक्टर्स होते हैं जो ऑप्शंस के प्रीमियम के, तो इसमें सबसे फर्स्ट जो फैक्टर आता है, यानी कि जो हम कैलकुलेशन देखते हैं जो ऑप्शंस के प्रीमियम की होता है स्पॉट प्राइस, यानी स्पॉट प्राइस, यानी कि ये फर्स्ट फैक्टर होता है जिसके बेसिस पर ऑप्शंस के प्रीमियम्स में चेंजेस आते हैं। सेकंड जो फैक्टर होता है वो होता है उसका स्ट्राइक प्राइस, यानी कि सेकंड फैक्टर क्या है, वो है स्ट्राइक प्राइस, यानी कि ये सेकंड फैक्टर होता है जिसके बेसिस पर ऑप्शंस के प्रीमियम चेंजेस होते हैं। और थर्ड जो फैक्टर होता है वो होता है उसकी वॉलेटिलिटी, यानी कि जो अंडरलाइन के प्राइसेस की जो वॉलेटिलिटी है उसके बेसिस पर भी ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स होते हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। और जो फोर्थ जो फैक्टर होता है वो होता है ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। टाइम, यानी कि टाइम टू एक्सपायरी, यानी कि ये फोर्थ ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम्स इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। और फिफ्थ जो फैक्टर होता है वो होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट।
रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ये 5 ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके बेसिस पर ऑप्शंस के प्रीमियम्स में चेंजेस आते हैं। अब ये तो देख लिया ये 5 जो फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर प्रीमियम्स आते हैं, बट किस तरीके से ये चेंज होते हैं। तो फर्स्ट जैसा फैक्टर हमने देखा स्पॉट प्राइस, यानी कि स्पॉट प्राइस पहला एक सा फैक्टर होता है जिससे कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस के प्रीमियम्स में चेंजेस आते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट जो फैक्टर है वो है स्पॉट प्राइस का, यानी कि स्पॉट प्राइस अगर यहाँ पे हम देखें, अगर ये हम कॉल और पुट की कैलकुलेशन यहाँ पे देखें कि हाँ कॉल और पुट के ऑप्शंस के प्रीमियम्स में क्या चेंजेस आएंगे, तो यानी कि जब भी स्पॉट प्राइस यानी कि देखेंगे कि मार्केट में जो अंडरलाइन है उसका स्पॉट प्राइस इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम इंक्रीज होते हैं बट पुट ऑप्शंस के प्रीमियम्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। यानी कि पहला जो फैक्टर है वो स्पॉट प्राइस का है। जैसे जैसे स्पॉट प्राइस यानी कि अगर अंडरलाइन का स्पॉट प्राइस, अंडरलाइन कोई भी है, इंडेक्स है, स्टॉक्स है, कमोडिटीज है, कुछ भी है, अगर स्पॉट प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो उस समय कॉल के प्रीमियम यहाँ पर डिक्रीज होते हैं बट पुट के प्रीमियम्स क्या है यहाँ पर इंक्रीज होते हैं। यानी कि जो फर्स्ट जो फैक्टर होता है वो स्पॉट प्राइस का होता है, जो कॉल और पुट और ऑप्शंस के प्रीमियम्स में जो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। सेकेंड फैक्टर होता है वो स्ट्राइक प्राइस का होता है। अगर हम स्ट्राइक प्राइस को देखें कि जब भी स्ट्राइक प्राइस को हम इंक्रीज करते हैं तो उस समय कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम क्या होते आते हैं, वो कम हो जाते हैं, यानी कि डिक्रीज हो जाते हैं, बट पुट ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। अब जो सेकंड जो फैक्टर है, यानी कि अगर हम स्ट्राइक प्राइस के बेसिस पे देख रहे हैं, अगर हम स्ट्राइक प्राइस को अगर डिक्रीज करें, यानी कि स्ट्राइक को अगर डिक्रीज करें तो उस केस में कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम्स यहाँ पर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, बट पुट ऑप्शंस के प्रीमियम क्या है यहाँ पर डिक्रीज होते हैं। यानी कि ये सेकंड ऐसा फैक्टर है जिसके बेसिस पर ऑप्शंस के प्रीमियम्स में चेंजेस आते हैं। अगर हम नेक्स्ट फैक्टर अगर यहाँ पे देखें वॉलेटिलिटी का, अगर वॉलेटिलिटी मार्केट में इंक्रीज होती है, यानी कि वॉलेटिलिटी यानी कि जो मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है या कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं तो उस समय अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है मार्केट के अंदर, तो उस समय कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस दोनों के ही प्रीमियम्स यहाँ पर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। कि जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी तो उस समय कॉल के भी प्रीमियम्स यहाँ पर इंक्रीज होंगे और हम देखेंगे तो पुट के भी प्रीमियम्स यहाँ पर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अगर सडनली मार्केट में वॉलेटिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो उस केस में कॉल के प्रीमियम भी डिक्रीज हो जाते हैं और पुट के प्रीमियम्स यहाँ पर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। यानी कि ये थर्ड फैक्टर्स होता है। इसके बाद का जो फैक्टर होता है वो टाइम का फैक्टर होता है, जिसको टाइम वैल्यू कहते हैं, क्योंकि किसी भी ऑप्शंस में 2 वैल्यूज होती हैं, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अब जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो इन द मनी ऑप्शंस में होती है, जो एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है, तो ओनली टाइम वैल्यू होती है। बट टाइम वैल्यू इन द मनी में ITM की NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। होती है, ATM की भी होती है और OTM की भी होती है, और किसी भी ऑप्शंस की हाईएस्ट जो टाइम वैल्यू होती है वो एट द मनी पर होती है। अब ये डिपेंड करता है कि एक्सपायरी में, जितना एक्सपायरी में टाइम ज़्यादा होगा, यानी कि एक्सपायरी में टाइम ज़्यादा होगा तो उस समय कॉल ऑप्शंस के भी प्रीमियम हाई होंगे और पुट ऑप्शंस के प्रीमियम भी यहाँ पर क्या होंगे, हाई होंगे। बट अगर टाइम जैसे जैसे टाइम पास होता रहेगा, यानी कि एक्सपायरी नियर आती रहेगी, तो उस केस में कॉल के भी प्रीमियम डिक्रीज होते हैं और पुट के भी प्रीमियम डिक्रीज होते हैं। यानी कि टाइम वैल्यू का जो सबसे जो मेन
लॉस होता है वो ऑप्शंस के बायर का होता है। यानी कि अगर वो किसी भी ऑप्शंस को, कॉल को बाई करें या पुट को बाई करें, बाई करते ही उसकी टाइम वैल्यू क्या है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे कि जो स्पॉट प्राइस है वो उससे भी स्पॉट प्राइस के बेसिस पर प्रीमियम्स में चेंजेस तो होते हैं, यानी कि वॉलेटिलिटी के बेसिस पे भी होते हैं, क्योंकि जब वॉलेटिलिटी मार्केट में हाई होती है तो उस समय ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स होते हैं वो काफ़ी हाई हो जाते हैं, कि ओवर वैल्यू हो जाते हैं। तो उस समय भी अगर सडनली मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो जाती है तो उस केस में भी सबसे ज़्यादा जो लॉसेस होते हैं वो ऑप्शंस के बायर को होते हैं। यानी कि जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनके लिए एक बेस्ट टाइम होता है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई होती है, तो उसमें प्रीमियम हाई होते हैं, तो वहाँ पे उनको अच्छा प्रीमियम वहाँ पे रिसीव हो जाता है जब वो ऑप्शन राइटिंग करते हैं, यानी कि ऑप्शन सेलिंग करते हैं। टाइम वैल्यू का भी बेनिफिट जो है वो ऑलवेज क्या है, ऑप्शंस के सेलर को ही मिलता है, क्योंकि ऑप्शंस के जो सेलर होते हैं, और ऑप्शंस अगर हम कोई भी ऑप्शन